तो अभी चल रहा है बारिश का मौसम, और बारिश का मौसम बेस्ट सीज़न होता है पौधों की रिपोर्टिंग करने का। और अगर आप सोच रहे होंगे रिपोर्टिंग होता क्या है, तो रिपोर्टिंग में होता है कि जब आपके रूट्स बाउंड होने लगते हैं और रूट्स बहुत ग्रो होने लगते हैं और इतना स्पेस आपका गमला या पॉट उसको प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। और अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपके पौधों की ग्रोथ स्टॉप हो सकती है और कभी कभार पौधा मर भी सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं रिपोर्टिंग के। कुछ पौधे डिवाइड हो सकते हैं, तो मतलब आप उसको अलग कर सकते हैं और उसकी तादाद उसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। कुछ पौधे डिवाइड नहीं हो सकते हैं। इस केस में आप उसको किसी बड़े गमले में डाल सकते हैं, या फिर आप उसके टैप रूट्स को काट सकते हैं, फाइबर रूट्स को रख के उसको फिर से प्लांट करके उसी सेम पॉट में थोड़ी सी और मिट्टी मिला के आप ऐसे भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे जिन पौधों की रिपोर्टिंग हम करे हैं वो हैं एस्पैरागस फॉक्सटेल और एस्पैरागस डेंसीफ्लोरस। इन दोनों की रिपोर्टिंग हुई है, और ये ऐसे पौधे हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 पौधों से 4 पौधे बनाए। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें जो चाहिए होंगी, वो आपको रेशियो के हिसाब से आपको चाहिए होगा 60% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% सैंड, और अगर आपका छोटा गमला है तो 1 स्पून फंगिसाइड, थोड़ा बड़ा है तो 2 स्पून फंगिसाइड। तो आप पहले इन सबको मिला देंगे, 60% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% सैंड और फंगिसाइड। लेकिन ये जो मिट्टी का हम बना रहे हैं, ये स्टैंडर्ड मिट्टी का फॉर्म है। नहीं तो डिफरेंट तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड मिट्टी का फॉर्म है। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काउ डंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इन सबको मिलाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इस मिक्सचर से, इस मिट्टी के मिक्सचर से आपके पौधों को हर न्यूट्रिशन मिलेगी। तो सबसे पहले आप अपना फॉक्सटेल निकाल दीजिए, और इसके जो एडिशनल रूट्स हैं जो निकलते हैं पीनट शेप के, इसमें कुछ रूट्स आते हैं जो वाटर को होल्ड करते हैं। अभी ये डिस्प्ले भी किया जाएगा, आप उसको निकाल दें। और यहाँ पे रूट इतने अच्छे से बॉन्ड हो गए थे कि ये हाथ से नहीं हो रहा था। नहीं तो ज़्यादातर ट्राई करते हैं हाथ से करने का, लेकिन जब हाथ से नहीं होता है तो हम कोई शार्प टूल यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉ, खुरपी या फिर कोई कटर, उससे आप कट कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसे ना हो तो आप हाथ से कर दीजिए। लेकिन ये रूट इतने ऐसे से बॉन्ड हो गया था कि हमें हाथ का यूज़ करना पड़ा। तो फिर इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, और अगर फॉक्सटेल थोड़ा बड़ा है तो आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं इसमें कुछ एडिशनल रूट्स आपको दिख रहे होंगे जो लटक रहे हैं यहाँ से, उसको हम लोग कट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले करा जा रहा है, ये जो है उसका रूट है एक, और इससे क्या होता है, ये वाटर को होल्ड कर देता है अपने पास में। और ऐसे ही रूट्स को आपको काटना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जो आपने फॉक्सटेल का फर्स्ट पोर्शन है वो डाल देना है, और उसमें थोड़ी सी जो मिट्टी आपने बनाई है वो डाल दीजिए, उसको अच्छे से लेवल कर दीजिए, और आपका बन जाता है फर्स्ट पोर्शन। और अब सेकंड पोर्शन को भी हम ऑलमोस्ट सेम तरीके से बनाएंगे। आपको थोड़ी बहुत मिट्टी गमले में डाल देनी है जो अभी आपने बनाई थी, और फिर वही फॉक्सटेल आपको उसमें डाल देना है, और मिट्टी डाल के उसको थोड़ा लेवल कर देना अच्छे से।
और फिर अब हमने यहाँ पे फॉक्सटेल का कर दिया है। अब एस्पैरागस डेंसीफ्लोरस के लिए हम नई मिट्टी बनाएंगे सेम रेशियो से। तो सेम रेशियो को लेके हमने फिर से उसको मिलाना है। तो अब आपको अपना एस्पैरागस डेंसीफ्लोरस निकालना है। और फिर से आपको, अगर इसमें एडिशनल रूट्स हैं तो हमने यहाँ पे उसको फोक के हेल्प से उसको निकाल रहे हैं। आप उसको हाथों से भी कर सकते हैं, जो उसके एडिशनल रूट्स बॉल्स हैं और जो रूट बाउंडिंग हो गई उसकी। फिर आपको उसको टू हाफ्स में ऐसे, अगर आपका एस्पैरागस थोड़ा बड़ा है तो आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2 ही करा है। तो आपको उसको 2 हाफ्स में अपने हाथों से कर देना है। अगर हाथ से नहीं हो रहा है, अगर थोड़ा अच्छे से बाउंडिंग हो गया है उसका, तो आप उसको किसी शार्प टूल से भी कर सकते हैं। तो अभी भी उसमें सेम प्रोसेस में आपको पहले एस्पैरागस का फर्स्ट पोर्शन डाल देना है और उसके बाद आपको थोड़ी बहुत जो मिट्टी आपने बनाई है उससे कवर कर देना है और उसको अच्छे से लेवल कर देना है। तो सेम प्रोसेस से आपका वो बन जाता है फर्स्ट पार्ट। तो अभी आप देख रहे हैं हम लोग ये फोक से उसकी एडिशनल रूट्स को हम निकाल रहे हैं। जो उसके एडिशनल रूट्स आप देख सकते हैं, फोक या कटर या किसी चीज़ से भी आप उसके हेल्प से उसको निकाल दीजिए। और फिर सेम प्रोसेस से उसका सेकेंड जो हाफ है, आपको उसके रूट बाउंडिंग निकाल के उसको हटा के सेम प्रोसेस से उसको उसी गमले में वापस डाल देना है। फिर आपको उसको गमले में डाल देना है और सेम प्रोसेस से आपको उसको फिर से जो मिट्टी आपने बनाई है उससे कवर कर दीजिए और फिर उसको लेवल कर दीजिए। ये ऑलमोस्ट सेम तरीका है एंड इट्स वेरी सिंपल। तो इसी तरीके से हमने 2 पौधों से 4 पौधे बना लिए। और फिर आपको इसको पानी दे देना है और आपको 1 वीक तक इसको शेड में रखना है। आपको डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं डालना है रिपोर्टिंग के 1 वीक बाद।